हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं बेटा ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, अभ्यास किया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया बेटा, रटाया नहीं, समझ में आया? समझ में आया ना? आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर कैसे बना, ये समझाया। इन सब की मूल वर्ब क्या है? बी है। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। इज में आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा? बीइंग। एम में आईएनजी लगाओगे तो बीइंग। आर में आईएनजी लगाओगे तो बीइंग। वाज में आईएनजी लगाओगे तो बीइंग। वर में आईएनजी लगाओगे तो बीइंग। समझ में आया बेटा? आज हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा। हेडिंग डालो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, टेंस माने काल। रटो नहीं कोई चीज, अनुभूति करो कि पढ़ क्या रहे हो। देखो बेटा, वर्तमान समय में कार्य पूरा हो, यानी कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ। अरे प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, तो टेंस माने समय। तो कोई भी कार्य अभी अभी पूरा हुआ, इस टेंस के लिए हम पढ़ते हैं क्या? प्रेजेंट। इस समय के लिए क्या लगाया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना बेटा। वर्तमान समय हो और उसी समय कार्य पूरा हो, यानी कि अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान पक्का? हैंड डालो बेटा, पहचान। पहचान क्या बेटा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। दुनिया भर की पहचान बेटा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, की है, लिए, दिए, दुनिया भर की पहचान। बहरहाल मूल पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। नियम भी लिख लो बेटा। नियम, एक वचन कर्ता प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुवचन कर्ता प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना लिख लो बेटा। कॉपी तो लेके बैठे हो ना, कॉपी कलम कैसे खाली आता है वो जितना लिखा है इतना लिख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा समय है, यह समझ आ गया? वर्तमान समय में अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ, इस समय के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते बेटा। पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, की है, ली है, दी है, यानी कि अभी अभी कोई कार्य पूरा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट कर लिया? अब एक कंसेप्ट अपनी कॉपी पे लिख लो, इसी के नीचे लिखो बेटा। बोले पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात हो रही है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, परफेक्शन ब्रैकेट में पूर्णता, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, परफेक्शन माने पूर्णता, ब्रैकेट में लिख लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लिख लो, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ क्या रखते बेटा? लिख लो, और हुआ, हुए, हुई, हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। फिर से एक बार मिलाओ,
पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है क्या? हुआ, हुए, हुई। लिख लिया? जैसे बेटा कक्षा में पाठक पढ़ाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं बेटा। कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन जिंदगी समझ जाएगी। ठीक है, बताइए बेटा, बोलो वर्ब की कितनी फॉर्म बेटा? 3 फॉर्म है। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, इसी को हमें रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जबकि इनके नाम अब आपको याद हो गए होंगे। प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, पास्ट माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा? भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। बोलो बेटा। एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता है बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। यानी कि शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होती बेटा? 3 ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। बताओ बेटा। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है तो इनकी 3 फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म बेटा डू, डिड, डन, डना, डन। बी की तीनों फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की तीनों फॉर्म है हैव, हैड और बच्चों हैड ना। पक्का? ऐसे बेटा पढ़ाते थे। एक मास्टर साहब हमारी कोचिंग में पढ़ने आए। कक्षा छूट गई थी। पाठक एक कुर्सी बाहर लगा करके बैठे थे। ठीक है, मास्टर साहब बात बता रहे हैं बेटा, विद्यार्थी की बात नहीं बता रहे हैं। वो आए तो उन्होंने कहा कि सर जी हमको पढ़ना है। तो हमने कहा पढ़िए। अरे भाई, जैसे सारे लड़के आते हैं, कंपटीशन वाले भी आते हैं, तो हमने सोचा भाई कोई कंपटीशन का तैयारी करने वाला विद्यार्थी होगा। ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे थे। आए, उन्होंने कहा कि सर जी हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है पढ़िए। थोड़ी दूर इधर उधर चहलकदमी किए। अब चूंकि भाई अध्यापक थे तो उनके अंदर गुरूर था कि हम तो अध्यापक हैं, हम कहा जाने इतने लड़के आते हैं, हम कहा जाने कि तुम अध्यापक हो, क्या तोपची हो। थोड़ी देर बाद घूम करके फिर आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि सर जी ऐसा नहीं है, मैं अंग्रेजी से डबल एम में हूं। अरे मतलब समझ गया ना, हमारे लिटरेचर से भी हूँ और लैंग्वेज से भी हूँ। तो हमने कहा यार तो आप तो विद्वान हो, पाठक तो लंठ टाइप हैं। पाठक आपको क्या पढ़ा देंगे? जब आप डबल एम में हो तो आप तो यार काफ़ी परफेक्ट हो। एम ए माने तो मास्टर ऑफ आर्ट होता है। अरे कह नहीं सर जी आप मजाक कर रहे हो, आपसे हमको पढ़ना है। किसी ने बताया पाठक के पास जाओ तब दिमाग का कपाट खुलेगा। डिग्री लेने से ज्ञान नहीं होता बेटा। तो हमने कहा यार हम तुमको क्या पढ़ाएंगे। तो थोड़ी देर इधर उधर फिर घूमे, क्यों कुर्सी हमारे पास केवल एक ही थी। या तो हम खड़े हो जाएं उनको बैठा दें। वो सोच रहे थे कि हमको कुछ सम्मान मिले। थोड़ी देर बाद फिर आए बगल में घूम करके।
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं सर जी, हम एक स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हमने कहा यार तब तो तुम्हारे अंदर सारी कला है, हम क्या तुमको पढ़ा देंगे, हम तो लंठ टाइप हैं, मूर्ख टाइप हैं। तो जब उन्होंने सोचा पाठक तो लंठ हैं, मूर्ख हैं, तो कुछ उछलने लगे कि हम तो यार डबल एम में हैं, पाठक तो गधा टाइप है। तो जब ज़्यादा उछलने लगे, वहीं खोपड़ी पे आके हम अकेले बैठे थे, तब तक लड़के आने लगे। तो हमने कहा कि आपको कुछ आता है, आप अध्यापक हो, डबल एमए हो। कहें नहीं सर जी ऐसी बात नहीं है, ग्रंथम रट करके हमने परीक्षा नहीं पास की है, हमने मेहनत से परीक्षा पास की। तो हमने कहा तब तो यार योग्य हो गए, तो कुछ पूछें। तो उन्होंने कहा पूछिए। तो हमने कहा राम के पास एक कार है, राम हैज ए कार, बताइए कौन सा टेंस है। तो उन्होंने कहा ये सर क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमने कहा तुम बेटा बहुत लंठ टाइप हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं, तुम केवल डिग्री लिए हो डबल एमए की, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमको कुछ आता जाता नहीं। तब वो कुछ डाउन हुए। तो हमने कहा कहीं से सुन के आए हो ना, इसका मतलब किसी ने तुमको बताया होगा कि तुम गधा हो, तुमको कुछ आता जाता नहीं, जाओ पहले पटकवा सब पर करो। डिग्री लेने से और स्कूल में 400 रुपये के अध्यापकी करने से ज्ञान नहीं होता। हम अपने मुँह मियाँ में ठोने वाले ये हकीकत बात बता रहे हैं। आप ये ना समझो कि कोई बनावटी, बिल्कुल सच्चाई बता रहे। तो ज्ञान चाहिए ना बेटा, तो कैसे होगा, ये पाठक के संपर्क में आए हो तो सब कुछ आपको आएगा। शुरू करें। तो ज्ञान लेना बेटा। राम हैज ए कार, इसको आप कह रहे हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका मतलब महामूर्ख हो, हैज और हैव देख करके सीधे कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट, इससे ज्ञान होगा। तो कौन सा टेंस है, कितने लड़के बता सकते हैं। अब यहां दिखाई नहीं दे रहा हो, नहीं कहते यार हाथ उठाओ। बहरहाल तुम लोग जान लो बेटा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम है जे कार, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट ना, वही सिखाने जा रहे हैं। आइए एक वाक्य लेते हैं बेटा। सिखा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है। यह एक वाक्य है। सबसे पहले आप बताएं कौन सा टेंस है। अरे यार चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, बात मानो है, यही तो है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इधर देखो हमारी तरफ, नाम पे आओ। परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखो ये पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कंसेप्ट लिखा दिया। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पूरे संसार को मालूम है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर को मालूम है, तब पूरे संसार को मालूम है कि कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या लगाओगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो बचा क्या बेटा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, बता चुके, ता है, ती है, ते हैं। देखो यहां पे आया नहीं है, आया नहीं आया ना। तो इस वाक्य में हम ऐसी रचना कर लें कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना। समझाते बेटा, आप समझिए हमारी बात ध्यान से। अंग्रेज लोग भारत आए, सबको मालूम है, यहां पर शासन किया। क्लाइव लाइट, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, क्लाइव लाइट। तो क्लाइव लाइट इंग्लैंड से भारत आया ना। बताइए वह हिंदी जानता था क्या, नहीं ना। यहां जो लोग थे, जो भारत के लोग थे, वे अंग्रेजी जानते थे क्या, नहीं ना। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि 200 वर्ष तक उन्होंने यहां शासन किया ना।
तो बिना भाषा जाने शासन हो गया। अरे लिखा पढ़ी दुनिया भर के नौटंकी, कागज पत्थर, बिना भाषा जाने सामंजस्य हो गया। तो कैसे जाना लोगों ने, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कुछ विद्वान अंग्रेजी के और कुछ विद्वान हिंदी के बैठे होंगे और आपस में सामंजस्य स्थापित किए होंगे कि इस बात को जो ये लिखा है इसको और यार कैसे कह सकते हो हिंदी में, वही सिखा रहे हैं। जब वह शुद्ध हिंदी हो जाए तो अपने आप अंग्रेजी बन जाएगी। तो लिखा है कि यानी थोड़ा रचना करनी पड़ेगी। कोई भी प्रमेय जब सिद्ध करते हो तो रचना करते हो ना, तो वही रचना करनी है। ऐसी रचना करो कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए और अर्थ भी यही रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना। तो रचना करने जा रहे बेटा। देखो बेटा, चुका है को हटा करके हुआ रखता है। देखो अर्थ वही है कि नहीं, रचना कर दिया। मोहन कमरे में पत्र, देखो मित्र, पत्र लिख चुका है या लिख के रखता है, लिखा हुआ रखता है, यानी कि लिख चुका है या लिख के रखे, अभी अभी लिखा है। दोनों का अर्थ करीब करीब एक हुआ कि नहीं। मोहन कमरे में पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, या लिखा हुआ रखता है, अभी अभी लिख रखा है, पक्का। तो दोनों का टेंस करीब करीब एक है ना, दोनों का अर्थ एक है ना, बन गया बेटा। अब आप देर न करो, वाक्य बन जाएगा। कौन रखता है बोलो, सबसे पहले क्रिया में कौन लगाओगे, कर्ता मिल जाएगा। कौन रखता है, कर्ता मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाचते हुए जवाब बन गया। हमको यह सूत्र सिद्ध करना है, जो यह सूत्र लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही सूत्र है। इस सूत्र को हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। जब सिद्ध कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब बार बार ऐसे पढ़ाते थे रचना करके। तो एक मास्टर साहब अपने स्कूल में लड़कों से यह पूछवाए कि जाके पाठक जी से पूछना कि जब ट्रांसलेशन सामने आ जाएगा तो हम उसमें रचना करेंगे कि हमको वाक्य बनाना पड़ेगा, तुरंत वाक्य बनाना। तो हमने कहा बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सिद्ध करना सिखाया गया है आपको मैथ में कि नहीं। तो उसने कहा हाँ गुरुजी। तो हमने कहा जब इसका कहीं इस्तेमाल करते हो इस सूत्र का, तो फिर सिद्ध करते हो कि सीधे लगा देते हो। कहने गुरु सीधे लगा देते हैं। तो हम आपको रचना करने के बारे में नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं कि आपके सामने वाक्य क्या जाए तो इसे बना लो। तो रचना भर जितने वाक्य आएंगे उसकी रचना करने लगो क्या, नहीं। अभी आपको सिद्ध किया जा रहा है कि यह कारण है कि यह नियम निकला है, किस आधार पर यह नियम निकला यह सिखाया जा रहा है। बाकी तो आपको कक्षा अच्छा से मालूम है यार, एक वचनकर्ता के साथ है, बहुवचनकर्ता के साथ है, वर्ग की थर्ड फॉर्म, तुमको तो मालूम है। लेकिन मास्टर साहब जो पढ़ने आए तुमको नहीं मालूम था, इसलिए नहीं मालूम था कि रटे थे। तो ज्ञान कैसे होगा, रटने से होगा कि है देखा तो कह दिया प्रेजेंट परफेक्ट, मूर्ख बन जाओ बेटा। तो समझ ना, तो ये सीख रहे हो बेटा। आइए बेटा, कम पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखा, मोहन, मोहन लिख लिया। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट टेंस की। किस में लगी है, रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है, देखो है। अरे यार, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की। किस में लगी है, रखने में। तो रखने की अंग्रेजी क्या होगी, है। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटे फाट लगाओगे, लगा दिया है। और सिखा चुके कि कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिखा चुके बेटा। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। क्या बन गया, हैव्स। क्या बन गया, हैव्स, पक्का। मोहन हैव्स बन गया। तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब पाठक कक्षा 8 में पढ़ते थे तुम्हारी तरह, तो राम मनोरथ यादव ने इसे सिखाया था
क्या बन गया? राम हैप्स। लेकिन संधि होने पर भी ई का क्या हो गया? लोप हो गया। भी का लोप हो गया संधि होने पर, से बताया था। तो हैव का जगह क्या बन गया बेटा? हैज। मोहन हैज, कौन सा टेंस बना बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोहन गोज, मोहन प्लेज, मोहन सिंग्स, मोहन राइट्स, मोहन डज, मोहन इज, मोहन हैज। मोहन हैज एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। अरे मोहन गोज प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट है ना। तो मोहन डज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन इज कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मोहन हैज। अरे है में एस एस, डू में एस एस लगा क्या बना? डज। बी में एस एस लगा क्या बना? इज। तो मोहन है में एस एस लगा क्या बना? हैज। मानते हो मनवा में? नहीं मानते हो ना मनवा में? आइए बेटा, एक वाक्य क्या लिखते हैं? मोहन गोज टू मार्केट। मोहन गोज टू मार्केट। अच्छा इधर लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा? यहां पे लिखते हैं, चलो छोटा लिखते हैं। मोहन गोज टू मार्केट। निगेटिव बनाओ, पढ़ा चुके हैं, बोलो। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। यही निगेटिव बनेगा। अरे टेंस पास के यार प्रेजेंट है। अब हमने कहा वाक्य निगेटिव बना था। मोहन डज नॉट के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई है, इन्फिनिटिव बनाया, टू का लोप हुआ, पढ़ा चुके। अब हम बोलते हैं बेटा मोहन हैज ए कार। अब इस वाक्य को निगेटिव बनाओ, क्या बनाओगे? मोहन हैज नो कार। यहां पर वाक्य निगेटिव नहीं हुआ बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट निगेटिव हुआ। नन हैज ए कार, यहां पर सब्जेक्ट निगेटिव हुआ, वाक्य निगेटिव नहीं हुआ। वाक्य निगेटिव होता है तब जब मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नाटक है। बताइए इस वाक्य में है सहायक क्रिया है? लंट हो। अगर है सहायक क्रिया है तो मुख्य क्रिया कहां है? इसका मतलब इस वाक्य में हैज ही मेन वर्ब का काम करे, मुख्य वर्ब के रूप में। अब इस वाक्य को निगेटिव कैसे बनाओगे? बनेगा मोहन डज नॉट हैव ए कार। जब वाक्य निगेटिव बनाओगे तो बनेगा मोहन डज नॉट हैव ए कार। बन गया। अब आप स्टूडेंट हो, दिमाग चलाओ। यहां क्या लिखा बताओ? गो। गो में यस या यस लगा क्या बना? देखो गोज। अरे यार दिमाग लगाओ, यहां गो में यस या यस लगा क्या बना? गोज। यहां क्या लिखा बोलो? हैव। तो हैव में यस या यस लगा क्या बना? हैज। अरे यार तर्क है। गो में यस या यस लगा क्या बना? गोज। तो यहां हैव लगाना, हैव में यस या यस लगा क्या बना? हैज। यानी कि जैसे मोहन गोज है वैसे मोहन हैज है। तो अभी अगर मोहन गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मोहन हैज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये देखो प्रेजेंट टेंस बन गया मोहन हैज। अभी आपने रखना तक कहीं लिखिएगा, अब उल्टा लिखना है। इसे लिखते हुए चले जाओ। लिखा हुआ, आपके सामने एक कंसेप्ट लिखा है, उसको पढ़ो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को पर लिखा हुआ यानी लिखा जा चुका है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए, पूर्णता प्रदान करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म रखती है और अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई। तो लिखना के अंग्रेजी राइट, और उसमें लग गया हुआ, हुए, हुई, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। लिखा हुआ मतलब लिखा जा चुका है, तो लिखा जा चुका है नहीं, कार्य पूरा हो गया। तो लिखा हुआ बोलो क्या होगा? रिटन। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा परफेक्ट। क्या सीखा आपने? क्या सीखा भाई?
हैज हैव परफेक्ट नहीं बनाता। हैज हैव से केवल यहां टेंस बना है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तब यह परफेक्ट बनता है। आ गया होगा समझ। जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं होगा। यहां पर देखो इस वाक्य में थर्ड फॉर्म आई है, बोलो। जब थर्ड फॉर्म नहीं आई तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब यह हुआ कि यह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ गया होगा समझ। तो मोहन हैज बना क्या, प्रेजेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, क्या बन गया, परफेक्ट। और इतना ध्यान रखना, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो यह वर्ब है, लेकिन काम करती है विशेषण का। किसका काम करती है, विशेषण का। इस विशेषता बताती है, इसलिए इसे एडजेक्टिवल वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब तो है ही है, लेकिन यह काम किसका करती है, विशेषण का। अब विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कैसे समझाते बेटा, मोहन हैज रिटन, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हैज ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द कमरा। बन गया। अब आप कहोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बता रहे, पत्र सादा नहीं है, लिखा हुआ। मोहन हैज रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। बन गया। अब इसका शाब्दिक अर्थ निकालो, देखो अर्थ सही आता है। मोहन कमरे में अपने भाई को एक पत्र लिखा हुआ, पत्र की विशेषता क्या हो गई, लिखा हुआ, एक पत्र लिखा हुआ रखता है। यानी कि एक पत्र लिख चुका है। लिखा हुआ रखता है मतलब लिख चुका है, पक्का। आ गया समझ में। तो ये हैज कैसे बनाया, समझ आया कैसे बना। हैव में जब यस या यस लगता है भगवान, तब हैज बनता है। वो सिद्ध कर दिया, देखो यहाँ पे। गो में यस या यस लगा तो गोज बना, तो है में यस या यस लगा क्या बना, हैज। पक्का। नेगेटिव बना लोगे। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दो। पढ़ो, बनना बन गया। मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर टू इन द रूम। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। पढ़ो, बन गया। हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैज कर्ता के पहले कर दो, नॉट लगा दो। हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव बना लो। व्हाई हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लो। व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। बाकी सिस्टम आपको मालूम है। एक सिस्टम अगर आपके दिमाग में है, वही हर जगह लागू होता है। ये तो बता चुके ना छह प्रकार। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिस्टम मालूम हो गया ना, गुड। नोट कर लिया बेटा। जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का। मिटा दें। एक वाक्य बहुवचन रहते हैं, सरकार लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ चुकी हैं। कौन सा टेंस है? अरे भगवान, चुका है, चुकी है, चुके हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ ना। ये चुका है, चुकी है, यही तो नाम हुआ। तो इधर देखो, नाम पर परफेक्शन देने के लिए क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। तो बचा क्या, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, बोलो। ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया तो रचना कर लो। ऐसी रचना करो कि अर्थ भी यही रह जाए। तो क्या करो बेटा, चुकी हैं को हटा करके हुआ रखती हैं,
हुआ रखती हैं, बस बन गया। तोड़ा हुआ रखती हैं, बन गया। देखो ता है ती है ते आ गया। अब पाठक स्टाइल लगा दो। कौन रखती हैं? लड़कियां। सीधे पहुंचो कहां? फुल स्टॉप। घान 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 घान, ये देखो बन गया। नो दिमाग लगाना, खट से वाक बन जाएगा। बोलो लड़कियां के लिए बेटा द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है ती है ते है, किसकी पहचान? बोलो प्रेजेंट की। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? है होती है ना। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंट ही फॉर्म लगाओगे तो लगा दिया है। यह है जो लगाया है कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फार्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फार्मूला सिद्ध कर चुके पहले दिन। एक वचन तो दूसरा, कर्ता क्रिया का नाम ना लेना। एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। बताइए वाक्य बैलेंस है कि नहीं? द गर्ल्स हैव, इतना क्या बन गया बेटा? प्रेजेंट टेंस बन गया। अरे ये काम हो गया तो बताइए बेटा। द गर्ल्स गो, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स प्ले, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स सिंग, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स डांस, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स डू, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स आर, इशारा समझ लो, द गर्ल्स आर, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स हैव, प्रेजेंट टेंस। अरे यार द गर्ल्स गो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द गर्ल्स डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो द गर्ल्स हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। भगवान बड़े बवाली लड़के यार, समझ रहे हो कि नहीं पूरी बात? गुड। आपसे पूछा गया द गर्ल्स हैव ए चांस, कौन सा टेंस है? तो हैव देख करके मास्टर साहब की तरह प्रेजेंट परफेक्ट न कह देना, नहीं तो लंठ बन जाओगे। हमारी बात सुनो ना। द गर्ल्स हैव ए कार, लड़कियों के पास एक गाड़ी है। कोई तुमसे पूछ ले कि बेटा ये कौन सा टेंस है, तो तुम कह दिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो तुमको सुनने वाला तुमको दोष नहीं देगा। वो कहेगा कि जो अध्यापक इस बच्चे को पढ़ाता है वह महागधा टाइप, वो लंट है वो। तो वही हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं होगा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में एक एक पॉइंट पर ध्यान देना बेटा, क्योंकि सब आगे मिलेंगे आपको। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में जहां जहां वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी होगी वहां वहां परफेक्ट कार्य को परफेक्शन दिया गया होगा। बात पक्की? तो द गर्ल्स हैव बन गया बेटा। अभी आपने रखना तक नहीं लिखे। अब उल्टा चलो, इसके ठीक पहले क्या लिखा बेटा? तोड़ा हुआ। तोड़ने के लिए प्लक, प्लक में हुआ हुए हुई लगा। तो कंसेप्ट देखो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अर्थ रखती है हुआ हुए हुई ना बेटा। तो बताइए यहां पर अब क्या लगाएं? तोड़ना के अंग्रेजी प्लक, तो प्लग की तरह प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा क्या? परफेक्ट। तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणो, जैसे नाम था वैसे सिद्ध हो गया। अब वाक्य आपका पूरा बन गया। द गर्ल्स हैव प्लग्ड, यहीं इतने प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। अब आगे तुम चाहे फूल तोड़ो और चाहे हड्डी तोड़वाओ, हमसे क्या मतलब? लड़कियों से बताइए क्या करें? क्या तोड़ें बताओ? हड्डी। लैंड ऑफ फूल लिखा है। द फ्लावर्स, फ्लावर की फ्लावर्स। एक फूल है, 20 लड़कियां रस्सा कसी लेके तोड़ रही हैं। अरे जब यहां लड़कियां हैं तो वहां फ्लावर्स होगा ना। द गर्ल्स हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, मेक अंग्रेजी इन द एब्सेंस माने अनुपस्थित, इन द एब्सेंस की अंग्रेजी ऑफ, माली की अंग्रेजी। अब यहां जाओ, द गार्डनर, मेक अंग्रेजी इन, बगीचा की अंग्रेजी द गार्डन। बन गया।
द गर्ल्स हैव प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। पक्का? नेगेटिव बना लोगे। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा दो। द गर्ल्स हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। आपको इंट्रागेटिव बनाने पड़े। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते। पढ़ो बन गया। हैव द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। पाठक लंठ नहीं है, कुकुर पाठक को नहीं काटे हैं, इसलिए बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में घर कर जाएगा। जब टेंस सही ढंग से आने लगेगा, नींव अच्छी पड़ेगी, तो बिल्डिंग जो है जोरदार होगी। यह पढ़ाने का तरीका होता है। तो अब आप इसको इंट्रागेटिव नेगेटिव बताएं। हम नहीं बताएंगे, बताओ बताओ। हाँ, हैव द गर्ल्स नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। अब आपको बनाना है ये डबल इंट्रागेटिव। बोलो जल्दी। व्हाई लगाओ, सहायक क्रिया कर्ता पहले कर दो। अरे भाई तीसरा वाला वाक्य, व्हाई हैव द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। हम नहीं बताएंगे, आपको बनाना है डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। अरे व्हाई लगाओ, चौथे नंबर वाला फिट कर दो। पढ़ो बन गया। क्या बना बेटा? व्हाई हैव द गर्ल्स नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। आ गया होगा सुन। पक्का? अगर मगर कुछ है ही नहीं यार, थोड़ा सा एक्टिव हो बेटा, तो पाठक की भाषा आपको अवश्य समझ आई होगी। पक्का आया? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर जाए। नहीं पढ़ाएं क्या करोगे? अपने दोस्त यारों को बताएं बेटा, यही पाठक की गुरुदक्षिणा भी है। बाकी जब कोर्स शुरू होगा तो गुरुदक्षिणा अलग हो जाएगी। ठीक है, हमारी बात सुनो ना। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। जब तक आप हमसे जुड़ोगे नहीं, तब तक अभी हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। साफ साफ बता दे रहे। पाठक बहुत गांव का नहीं है, बिल्कुल सीधे साधे हैं, और तुम लोग तो बन गए हो हरामी पीस हैं, होशियार ज़्यादा हो गए हो। तो ये इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा। यही जो है पाठक के भी गुरुदक्षिणा। थैंक यू। ओके बेटा। हाँ, इतना काम तो दिए नहीं यार, सुनो नहीं काम। देखो 10 गुणे 6, 10 वाक्य लेना बेटा। एक वाक्य कितने प्रकार? 6 प्रकार। ये आप हम कहें भूल जाएं तब भी आपको एक करना बेटा। अरे 5 एक वचन के लेना ना, 5 बहुवचन के लेना, अभ्यास हो जाएगा। जिंदगी में कभी आपको कुछ तैयार करने की टेंशन आने लगेगा। थैंक यू बेटा।